सच्चाई है तेरे दिल में तो जरूर तो बात कर लूंगा, अगर सच्चाई है तेरे दिल में तो जरूर तो बात कर लूंगा। अगर आप लोग एक बार जोर से ताली बजा दें तो गीतों का इस मंच पर हम बरसात कर देंगे। ये नया जीवन आ रहा है, खुशियां साथ ला रहा है, नया जीवन आ रहा है, खुशियां साथ ला रहा है। करो तैयारी जी भर के, परीक्षा नजदीक आ रहा है। मैं कहना चाहूंगा मंजिल वो नहीं मिलती राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता, मंजिल वो नहीं मिलती राही को जुनून दिल में जगाना पड़ता। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसा बनता, वो बोली कि दोस्त दिन का उठाना पड़ता है। मैं कहना चाहूंगा कि कल हो तो आज की जैसा, और महल हो तो ताज की जैसा, और फूल हो तो गुलाब की जैसा, अगर शिक्षक कोई हो तो सुमन सर की जैसा। भाई थोड़ा आनंद की सबको मौका मिलना चाहिए, थोड़ा आनंद की हम शायरी कर रहे हैं। कहना है कि चाहकर भी जुदा नहीं रह सकोगे, रुस कर भी कफा नहीं रह सकोगे, हम मोहब्बत ही कुछ इस तरह निभाएंगे हमारे बिना पल भर नहीं रह सकोगे। और बहाने बना करके आपसे बात किया करते हैं, हर पल आपको महसूस किया करते हैं। जितने बार आप सांसें भी नहीं लेते होंगे उतनी बार मैं आपको याद किया करते हैं। कहना है माथे की चंदन, माथे की भरम किसी चंदन से कम नहीं होता, माथे की चंदन किसी माथे की भरम किसी चंदन से कम नहीं होता, और आपके तालियां किसी अभिनंदन से कम नहीं होता। अगर आप लोग इतना सुनकर अगर ताली बजा दो तो लगेगा कि मेरा प्रयास किसी बंधन से कम है। बस मैं कहना चाहूंगा कि इस 2021 में मेरा एक ठो गाना रिलीज हुआ है, जो गाना दुर्गा जी का गीत है। और आप लोग कहिएगा तो गीत भी महिला का जो गीत होता है वो भी सुना सकते हैं। भोजपुरी और बॉलीवुड का सॉन्ग भी मेरा 17 फरवरी से रिलीज होने वाला है। तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा राजीव राजा नाम से चैनल। तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि टूटी फूटी शब्दों के साथ, क्योंकि सबको समय मिलना जरूरी है। एक बात हम जरूर कह करके जाएंगे कि आप लोग कभी भी छोटी सपना मत देखिए। जब आप सुमन सर के पास आए हैं, अभी आपको एक हम एग्जांपल दे रहे हैं कि आप कभी भी जब मंदिर जाते हैं ना पूजा करने के लिए, आप लोग सोचते हैं कि अगर सिंहेश्वर है ना, सिंहेश्वर आप लोग जानते होंगे। yes, sir। अगर सिंहेश्वर यहाँ से दूर है ना तो आप लोग सोचते होंगे कि सिंहेश्वर दूर है, हमको कल पूजा करना है। तो आप क्या करते होंगे, 3 बजे उठ जाते होंगे, स्नान उस्नान वगैरह फूल चुन करके आप पूजा करने के लिए निकलते हैं। अगर लग कर आपको मंदिर मिल गया, आप बोलेंगे कि यहाँ पे दुर्गा मंदिर है बगल में, वहाँ पे भी है, क्या कहते हैं मछगंदा में, वहाँ पे भी मंदिर है। अगर इस छोटका मंदिर का, अगर बगल वाला मंदिर का जब आपको याद रह गया, मतलब हम बोल रहे हैं बिहार पुलिस नहीं, ये नहीं बोले बिहार पुलिस चपरासी जाओ। आपको चाहना है तो, आपको जाना है तो मेडिकल में जाइए, या जो सर बता रहे हैं उसके अनुसार आप चलिए। ये हमने बताया, आपको जब वो होगा दिक्कत होगा तो आपके सब सर हैं। और मेरा बात आपको रोशनी लगे, आपको मेरा बात रोशनी लगे। इन्हीं छोटी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा कि समय की कमी है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी आना चाहते हैं, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है कि आपके पास, ध्यान देंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ही सिंगिंग सॉन्ग, बहुत अच्छा आप गीत गाते हैं या तब आप यहाँ आ सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ आकर के अपना नाम बता सकते हैं, क्योंकि आज आप जो भी यहाँ नाम बता देंगे, हेलो ध्यान से सुनेंगे, यहाँ आके जो अपना नाम बता देंगे, कम से कम अपने पापा का मम्मी का नाम बता देंगे, अपना आपका घर कहाँ है वहाँ पे, मेरे तरफ से कंफर्मेशन उसका मैं आगे ICR का रिजल्ट लिख के दे दूंगा। बोल चाहिए, ओके, जिनको भी चाहिए
एक एक करके फटाफट आएंगे, तुरंत अपने बारे में बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, ठीक है ना, अपने मम्मी पापा का नाम बताएंगे, कहाँ से हैं, बस 3 शब्द बोल करके कम से कम। इसके अलावा अगर आप कुछ जानते हैं, अगर आपको कुछ गीत वगैरह अगर बोलने की है, ठीक है ना, वो भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि आप समझ रहे हैं समय की बहुत कमी है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं बोलते हुए कम शब्दों में आपको अपनी बात रखनी है, चले जाना है, क्योंकि देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं। My name is Deepak Kumar Yadav. My father's name is Mr. Indradev Yadav from Karjan at Udar Tola. क्योंकि लंका टोल मुझे कहने में थोड़ा अच्छा लगता है। क्या करना है? देखिए, हम आपने जो 2 वर्षों से लगातार इस टारगेट केमिस्ट्री में आए हैं, पढ़े हैं, हमारे प्रिय अच्छे सर एकदम एक फेस आना चाहिए, हमारे सुमन सर जी, जिन्होंने अत्यधिक परिश्रम, हम आपसे ज्यादा परिश्रम करके इन्होंने हम आपको समय देने का प्रयास किए हैं। जैसे कि अभी बोल रहे थे सर, जो 5 से 6 के चलते हमने रात को सोया नहीं। हम आप सोए होंगे, हम जानते हैं कि हम सबों ने रात में अच्छी नींद ली होगी, लेकिन सर नहीं सोए। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, उसको पकड़िए सर। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? इधर भी तो हम आपके एक ही निचोड़ आता है, एक ही रिजल्ट आता है सर। हम आपको उस मंजिल तक ले जाना चाहते हैं जिस मंजिल तक हमारी आपकी सोच नहीं है, जिस मंजिल तक हमारे आपके पेरेंट्स भी नहीं चाहते हैं, उस मंजिल तक सर ले आना चाहते हैं। कहा गया है, प्रथम जन्म जगत के गुरु देव और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजा और न दूजो पूजा। गुरु गौरसु का होता है, उसका होता है अंधकार, रुद्रगु का होता है प्रकाश। गुरु शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हमें भी इस सहरसा की धरती पर आने से ऐसा फीलिंग हुआ, ऐसा महसूस हुआ, रियल में कुछ ऐसे गुरु हैं जो इस दायित्व को निभाते हैं स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट के जीवन में काफी भी समस्या होती है, कोई ऐसी बात नहीं है कि सब अच्छे फैमिली से होंगे, सबके पास पैसे होंगे, कहने का अर्थ तो सब अच्छे फैमिली से है, लेकिन उनकी कुछ न कुछ ऐसी आर्थिक स्थिति होगी जिससे कमजोर होंगे। बट लेकिन यहाँ आने से लगता है, इस ट्यूशन में आने से सबका आर्थिक स्थिति अच्छा है, क्योंकि सर हम आपके साथ है। किसी भी समस्या में, किसी भी कहीं भी फंसे हो, तो ऐसा विश्वास होता है कि सर के पास जाएंगे तो हम आपको इसका जानने से मौका मिल जाएगा। ऐसा मुझे यहाँ आने से फीलिंग होता है। और मैं सर के बारे में इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ, कहने के लिए तो अभी से शाम तक कहा जाए तो 2 साल की एक्सपीरियंस 2 मिनट में नहीं बता सकता हूँ। इन्हीं चंद सब के साथ मैं चाहूंगा कि अपनी वाणी को आप सभी मित्रगणों के साथ मैं अपने सर सुमन सर के चरणों में स्पष्ट करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने लंका टोला से, मतलब पूरी तरह से चाह गए है ना, बहुत अच्छा। जो भी आना चाहते हैं यहाँ पे फटाफट, जैसे कि मैंने आपको बताया, कम से कम कितना, क्योंकि यहाँ का वीडियो बन रहा है, ध्यान देंगे, जो ऑलरेडी आपका 1 साल के बाद या 6 महीना, 2 महीने, 1 महीने के बाद आपका YouTube पे आ जाएगा। तो ये पल आपका, ध्यान देंगे सारे लोग, ये पल आपका लौट के नहीं आने वाला है, ये पल आपका लौट के नहीं आने वाला है। आप 2 साल 3 साल के बाद भी देखना चाहेंगे तो आप YouTube पर खुद को देख सकेंगे कि ये वो घड़ी है, ये वो क्लास है जहां हम पढ़ते थे। क्योंकि इसके बाद आप मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज या आईटी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाने वाले हैं, ठीक है ना। मेरा अपना ऐसा यकीन है, विश्वास है, ठीक है ना। इसलिए देर नहीं करते हुए, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, पिछली बार क्लास में निशा लोग थी, अदिति थी, ये लोग थी, इसमें से कुछ यहाँ आई, कुछ नहीं आई। और जब बाद में मैंने वीडियो को पब्लिश कर दिया YouTube पे, तो सारे लोग पछता रहे थे, बोल रहे थे सर मुझे मौका नहीं मिला। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर मैं भी वहाँ पे था लेकिन मैं नहीं बोल पाया कुछ भी। तो अभी आपके पास समय है, 5 से 6 वाले के पास समय नहीं था, 6 से 7 वाले के पास समय नहीं था, लेकिन अभी आपके पास टाइम है कि आप अपने बारे में बता सकते हैं। कम से कम इतना तो जरूर बताइए, ठीक है ना, यू में, ठीक है ना। कुछ घबराने की बात नहीं है, आपका अपना क्लास है, टारगेट केमिस्ट्री आपका अपना क्लास है, सोचने की कोई बात नहीं है। जो भी आपको कम से कम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, कम से कम 3 लाइन, अपना नाम,
पापा मम्मी का नाम और आप कहाँ से हैं, ठीक है ना। और एक चीज और आप बढ़ा दे तो बहुत मजा आएगा, आपको आगे करना क्या है। ओके, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं सर। दोस्तों, आप लोगों से कहना है कि सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते, सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। मैं सर का एक फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहता हूँ, जो ये है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे राहें बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे राहें बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। साथी ना कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी ना कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुमको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे राहें बाहर के। नाम क्या है, कहाँ घर है, क्या करना चाहते हैं? मेरा नाम पंकज कुमार, पिता धीरेन्द्र कुमार सुतियार, घर रतनपुर, जिला सुपौल। आगे इंटर के बाद एग्रीकल्चर का फॉर्म भरना और उसमें पास करना। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक ना, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। ओके, एक मिनट जाइए, इसके बाद बुला रहे हैं, ठीक ना, एक मिनट आ रहे हैं, ठीक है, इसके बाद चलो बुला रहे, ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है, प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखें, हम सबको मौका दे रहे हैं 2 मिनट 1 मिनट करके, घबराने की जरूरत नहीं है। सुनिए, पंखों से उड़ान नहीं होती, पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। ये आप सब साबित करने वाले हैं, इसलिए जो भी यहाँ आते हैं आप अपने बारे में यहाँ निश्चित रूप से बताएंगे, क्योंकि आपकी आज की जो शब्द है, क्योंकि हम सब जानते हैं साउंड टाइप ऑफ एनर्जी, ये मैं नहीं कहता, फिजिक्स वाले कहते हैं, और भरोसा है ना। तो साउंड टाइप ऑफ एनर्जी, आप जो भी वाणी यहाँ से बोलोगे, जो भी ध्वनि आपकी यहाँ से निकलेगी, आसमान में ये गूंजती हुई रहेगी, तब तक गूंजती रहेगी जब तक कि आप कंप्लीट नहीं कर लेते हो। इसलिए घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। कह दो दुनिया वालों से कि तेरी मंजिल तुझे बुला रही है, ठीक है ना। तो चलिए हम सुनते हैं, जानना चाहते हैं क्या कहते हैं। मेरा नाम राबिया बसरी है और मेरे पापा का नाम मोहम्मद रिजवान है। मेरा बचपन से सपना था कि हम सोशल वर्कर बने, लेकिन मेरे पापा का सपना है कि हम मेडिकल करें और सर का भी सपना है कि मेडिकल करें। जस्ट मिनट। तो जैसा कि आपने देखा, सामने में है राबिया, इनका कहना है, काफी धीरे से बोल रही है तो बहुतों को पता नहीं चला होगा कि व्हाट्स हर नेम। ओके, सीज राबिया, ओके, इनका नाम राबिया है और ये बता रही थी कि मैं शुरू से सोशल वर्कर बनना चाहती थी और मेरे पापा चाहते थे कि डॉक्टर बने, और मेरे बारे में बताया कि सर भी चाहते हैं कि डॉक्टर बने। तो आपको बता दो ना, एक साथ 2 काम हो रहा है। यस सर, आप डॉक्टर बन जाओ, सोशल वर्कर है कि नहीं है, फीस मत लेना यार,
है कि नहीं है? या लेना भी तो, चूंकि गाय घास से दोस्ती करेगी खाएगी क्या, तो घास तो मतलब क्या फीस तो लेगी, लेकिन उस पर भी हमको ख्याल रखना है कि कौन हमारे समाज में दबे कुचले हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी जरूरत काफी है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि राबिया अपने मंजिल में कामयाबी का झंडा बुलंदी से लहराएगी, आगे बढ़ेगी और आने वाले वक्त में ये साबित करके दिखाएगी कि शी इज गुड सोशल वर्क। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए नेक्स्ट हम ओके एक एक करके आइएगा, एक पर थोड़ा सा बीच में ब्रेक, चलिए आ जाए। अब हमारे बीच में आ रहे हैं आर्यन कुमार कुशवाहा, ठीक है ना? ये आपको कुछ बताना चाहते हैं अपने फीलिंग के बारे में। नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम आर्यन कुशवाहा है, पापा श्री सुरेंद्र कुशवाहा, और मैं टारगेट सर के पास पढ़ने आया हूँ। आया था सर हमको एग्रीकल्चर में भेजना चाहते हैं, लेकिन हम सब लोग से आर्मी में जाना चाहते हैं। आर्मी में भी पढ़ा है सर में, वो मेरे दादा की इच्छा थी, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। और कहना चाहूंगा शायद हम कहीं 60 साल ही जीना जरूरी नहीं है, 2 दिन ऐसा जियो लगे 60 साल जी लिए। करना है तो ऐसा कुछ करो कि सबको तुम पे गर्व हो। ठीक है, बोलिए ना, वो हम लोग बना रहे हैं। लगे तो मुन्ना भाई जियो। जाते जाते मैं गाना कहना चाहूंगा, गाना नहीं चाहूंगा। तो क्या हुआ, जुदा हुए, ये गाना हमारे तरफ सुन लीजिए और हमसे जितना भी गलती हुआ होगा सब माफ कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं हो सकता हूँ दोबारा मिलूं या ना मिलूं, मुझे खुद पता नहीं है। कुछ नहीं। ओके, तो चलो ठीक है, हल्के फुल्के बोल में अगर कोई गुनगुनाना चाहते हो तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना? थोड़ा समय को देखते हुए। ओके, आइए इसके बाद। Hello friend, hi, I am Karisma Kumari. Hello friend, hi, I am Karisma Kumari. I am the class teacher. My father's name is Ravindra Kumar. He is a farmer. My mother's name is Anita Devi. She is a housewife. I live at Saharsa, but my native village Kanjri. My hobby is IAS officer. जस्ट तो आपने देखा करिश्मा का सपना है आईएएस अफसर बनना, है ना? तो आईएएस अफसर बनना बहुत बड़ी बात होती है ना? लेकिन अगर आपने एक ठोस डिसीजन ले लिया कि हमें ये करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको रास्ता पता होना चाहिए, है ना? तो वहाँ जाने के कई तरीके हैं, उनमें से सबसे बहुत ही बेहतर तरीका है कि आप अगर एग्रीकल्चर कंप्लीट कर जाते हो, एग्रीकल्चर के थ्रू बीएससी एग्रीकल्चर करते हो, उसी सब्जेक्ट से अगर आप बैठते हो यूपीएससी में, तो बड़ी आसानी से सबको पीछे करते हुए आप यूपीएससी को फाइनल करके, ठीक है ना, आईएएस अफसर बन सकते हो। ओके, समझ रहे हैं ना? तो चलिए, टारगेट केमिस्ट्री की ओर से, आप सबों की ओर से इकट्ठे से मैं इनको जो है ढेर सारा शुभाशीष देना चाहूंगा, है ना? बेस्ट विशेष देना चाहूंगा कि निश्चित रूप से ये केंजरी से, जैसा कि ये बताई केंजरी, ओके, केंजरी से है और इनका सपना पूरा हो, इनके माता पिता इनसे बहुत ज्यादा खुश होंगे। थैंक यू। चलिए हमारे साथ राजा गुप्ता, है ना? खुश रहिए। ओके, इसके बाद बस एक करके बुला रहे हैं ना। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राजा कुमार गुप्ता है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय कृष्णदेव प्रसाद शाह है। माताजी का नाम श्रीमती निर्मला देवी है। मेरा घर नागोपुर डुमरी हुआ। मैं आप लोगों को एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ कहती है ये धड़कन, तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल
हरदम याद आओगे, क्या ये गुरुवानी है, बड़ी ही सुहानी है। आज है विदाई गुरुवर, आंसू की रवाई है, सुना है आंगन, सुना ये मन, गुरुवर न जाओ, यही कहती है धड़कन। बहुत बहुत अच्छे हो। चलिए आइए फटाफट, है ना, समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी इधर आके रहिए, इधर आइए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रोशन कुमार यादव है और पापा का नाम लाल प्रसाद यादव। मेरा घर पिपराई पट्टी, जिला सुपौल और थाना अर्बनपुर है। मैं 11th से ही सर के पास पढ़ रहा हूँ और मेरा सपना है कि मैं एग्रीकल्चर करूँ और अच्छा से तैयारी करूँ और उसको निकालूँ। तो ठीक है, मैं एक शायरी चले। हम भारत माँ के बेटे हैं, पत्थर को भी पिघला देंगे। हम भारत माँ के बेटे हैं, पत्थर को भी पिघला देंगे। हम टारगेट के बच्चे हैं, पानी में भी आग लगा देंगे। एक मिनट, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर, My name is Bharti Kumari. My father's name is Naveen Kumar. My name is Bharti Kumari. फोकस है। My father's name is Naveen Kumar. हम कुसास से हैं और हम एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहते हैं। ये क्या बोलना चाहती है? एक मिनट। हाँ, भारती कुछ कहना चाहती है ना? तो देखते हैं भारती क्या कहना चाहती है। घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल। अरे रोना नहीं है बाबू, है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं रोना है। हम सबों को पता है कि आज का जो दिन है ये काफी, है ना, खुशखबरी वाला है और दुख भरा भी है। क्योंकि इसलिए हम आपको भेज रहे हैं यहाँ से, क्योंकि आपको आगे एग्जाम है और उस एग्जाम को आपको क्या करना है, बेहतर तरीके से अंजाम देना है। आप वहाँ से पास करोगे, फिर जब वहाँ से आप वापस आओगे तो आपको एग्रीकल्चर मेडिकल की दुनिया में बहुत जबरदस्त तरीके से आगाज करना है। इसलिए एकदम नहीं घबराना है ना? बिल्कुल नहीं घबराना है ना? ओके, बिल्कुल एकदम तुम लोग पढ़ाने के लिए है ना? ओके, जो भी आना चाहते हैं प्लीज आगे आकर के थोड़ा सा आगे आ जाए, ठीक है करके। बैठिए ना सामने। अरे इधर लड़की। मैं दिल्ली में पढ़ता था और दिल्ली में जब कोरोना हुआ तो मैं अपने घर लौट आया। जब सहरसा आया पढ़ने के लिए तो मैं बहुत सारे कोचिंग देखा, जिसमें सब सर से पूछे कि सर इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम है। सब सर बोले अभी 2 महीना का क्रैश कोर्स बचा हुआ है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम, सिर्फ हिंदी मीडियम होगा। लेकिन सर जब हम सुमन सर के पास आए तब सुमन सर से जब पूछे हमने, सर हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, आप सर कौन से मीडियम में सर पढ़ाते हो? तो सर ने बोले कि हम इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों पढ़ाते हैं। इट इज द बेस्ट थिंग्स इन दिस सर, जो कि एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहे हैं सहरसा में आने के लिए, जो कि हमें बेस्ट दिखा सर ने। और सर स्टूडेंट को मोटिवेट भी करते हैं। हमारे सर जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट 10% है, 100 में 10% इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट, फिर भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं। वैसे तो सर में बहुत सारी क्वालिटी है जो निकलिए आगे, निकलिए ना, लेकिन यहीं खड़े हैं, आगे निकलिए। ऑफ द क्वालिटी इन दिस सर, मेरा तो एम बहुत सारे चीज है मेरे दिमाग में आता है, कभी हम IPS बन जाऊं, IAS बन जाऊं, लेकिन मेरे कभी लगता है सर एग्रीकल्चर बोलते थे एग्रीकल्चर में भर दूं, लेकिन अभी एडजस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन हम अपने बड़े बड़ों से जैसे सर से सलाह लूंगा तब कुछ डिसाइड करूंगा किस दिशा में जाना है।
मैं कुछ वीडियो देखता हूँ, जैसे आईएएस ऑफिसर दीपक रावत जो कि हरिद्वार के आईएएस ऑफिसर हैं, दीपक रावत जो कि आईएएस, उनका वीडियो देखता हूँ, उससे भी मोटिवेट होता हूँ, उससे भी मोटिवेट होता हूँ। बहुत सारे ऐसे आईएएस आईपीएस है जिसका मैं वीडियो देखता हूँ। जब हमें पढ़ने में मन नहीं लगता है तो हम 2-3 वीडियो देख लेता हूँ कि पढ़ने में मन लग जाए। उससे जब वीडियो में देखता हूँ तो मेरा दिमाग वो यहाँ पे हम कहाँ पे है, तो पढ़ने में मन लग जाता है। थैंक यू सर फॉर कमिंग। नाम का बताए? मनीष कुमार। मनीष कुमार, मैं विलेज एट बाबनी गमरिया मधेपुरा। चलिए निश्चित रूप से आपने देखा मनीष कुमार का क्या सोच है ना? ध्यान देंगे। मैं कभी संख्या को नहीं देखता हूँ, कि इससे हमें लाभ होगा कि हानि होगी, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। हम देखते हैं सामने वाले का इरादा क्या है। तो जिस बच्चे में कुछ पाने की इच्छा होती है उसको और बढ़ाते हैं, जिसमें पाने की इच्छा नहीं भी होती है उसे भी हम प्रयास करते हैं कि बिल्कुल वो क्या हो जाए, उसके अंदर में इच्छा जो है ना वो आपको पैदा हो जाए। तो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में ठीक ना, आईएएस आईपीएस या फिर अदर फील्ड में आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको बैठ करके एक बार समझना पड़ेगा कि आपको ये मंजिल कैसे मिलेगी, है ना? अभी हम मंजिल पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, समय कम है, चलिए आगे बात करें। लव यू टारगेट अल परिवार। मेरा नाम सुभाष कुशवाहा है, मेरा पिताजी का नाम चंद्रश्री कुशवाहा, मेरा घर केवला भीमपुर जिला सुपौल पड़ता है। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, छोटे को बाय बाय बड़े को नमस्ते। हवाओं में ताज होती है, गीतों में भी राग होती है। हवाओं में ताज होती है, गीतों में भी राग होती है। हमारे गलतियां पे ध्यान मत दीजिएगा मेरे अतिथिगण, क्योंकि चमकते हुए चांद सितारों में भी दाग। देखिए, मैं यहाँ आया था पढ़ने के लिए, हमारे कुछ मकसद थे। हम एक छोटे से व्यक्ति थे, विद्यार्थी थे, आप लोग जो समझिए। हमारी कोई मकसद नहीं थी। यहाँ आज मैं टारगेट केमिस्ट्री में आया हूँ, तो हमें लगा कि मैं किसी अच्छे सर के पास आया हूँ। इसे सर से मिलके हमें बहुत खुशी हुई और मेरा सपना था कि मैं आर्मी का तैयारी करूँ और मैं अपने देश का सेवा करूँ, लेकिन वो ऐसा संभव नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ, अभी सूरज डूबा नहीं है, जरा शाम तो होने दो। अभी सूरज डूबा नहीं है, जरा शाम तो होने दो। अभी मेरी खुशी आई नहीं है, आईसीआर का रिजल्ट तो आने दो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और मैं जाते जाते एक शब्द कहना चाहता हूँ कि हमारे मस्ती को माफ कर देना दोस्तों, हमारे मस्ती को माफ कर देना दोस्तों। न जाने उम्र भर ये खता कहाँ मिलेगी। हमारे मस्ती को माफ कर देना दोस्तों, न जाने उम्र भर ये खता कहाँ मिलेगी। आज तो ये दिन गुजर गया आप लोगों के साथ दोस्तों, न जाने ये उम्र अगले दिन कहाँ रहेगी। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में लेकिन दिल छू गया। दिल लेकिन लास्ट में छू गया। उधर देखिए, उधर दीजिए ना भाई, My father's name is Mehta. He is a farmer. My mother's name is Poonam Devi. She is a housewife. I live in Saharsa, but my people is in Makarri. Sonvarsa. I want to be in future IAS officer. आप लोग आईएएस ऑफिसर से मिल रहे हैं, मालूम है ना? तो मैंने पहले बोल दिया, आपको बता दिया, अपने मन की जो इच्छा है, आपके मन में जो चल रहा है, आप उस जुनून को यहाँ पे बयान कर दो, क्योंकि पता नहीं कल हो ना हो आपको बयान करने के लिए कोई सुने न सुने।
बिल्कुल शांत रहेंगे आप लोग, शांत रहेंगे। बाबू शांत रहेगा, शांत रहेंगे। My name is Rajan Kumar. और my mother is गंगा देवी और मेरा घर गांव बाजार पड़ता है, मेरा डिस्ट्रिक्ट भी सहरसा पड़ता है और मेरा यही सपना है कि एनडीए का तैयारी करें और आने गरीबी रक्षा दल की सेवा करूं। बस मेरा यही एक सपना है, बस यही अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जरूर आपको कामयाबी मिलेगी, है ना। एग्जाम देने के बाद आपको बिल्कुल अपनी कामयाबी के लिए प्रयास में लग जाना है। आइए, जस्ट मिनट, मेरा नाम अमीशा भारती है। मेरे पापा का नाम आनंद कुमार यादव है, वो एक पोस्ट मास्टर है। मेरी मम्मी का नाम नीलम देवी है। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं वीडियो बनूं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं, और मैं डॉक्टर की तैयारी करूंगी, नीट की तैयारी भी करूंगी, मतलब नीट की तैयारी करूंगी और अच्छे से पास मतलब पढ़ूंगी, पास करूंगी और डॉक्टर बनना चाहती हूँ, डॉक्टर बनूंगी, मेरा सपना पूरा होगा। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। तो ये सपना सच करेगी क्योंकि इनके सपना में क्या जान है नहीं है। इसलिए जो बोलना है जम के बोलना है, जबरदस्त तरीके से बोलना है, ऐसा बोलना है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट दिख जाना चाहिए सारे लोगों को, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिखना है। थैंक यू सर। Hello my dear friends, my name is Mr. Raja Singh. I live at Srinagar from Malaysia. My father's name is Mr. Kedar Singh. He is a farmer. My mother's name is Manju Devi. She is a housewife. टेबल आगे कर। मेरा सपना पहले से था कि मैं मेडिकल तरफ जाऊं, लेकिन जब से सर से मोटिवेट हुआ हूं तब से सोच रहा हूं मैं एग्रीकल्चर की तरफ जाऊं। मेडिकल में लेकिन दोनों में मैं बहुत अच्छा। देखिए, आपकी बातों से पता चल जाता है, आपकी बातों से पता चल जाता है ना। सोच रहे हैं, तैयारी करेंगे, बिल्कुल सोच नहीं रहे, सोच लिए हैं। 1 तारीख से आपकी एग्जाम है और एग्जाम को समाप्त करने के तुरंत बाद, है ना, एग्जाम के समाप्त होने के तुरंत बाद आपको मेडिकल की तैयारी में, है ना, या फिर आप बात करें मेडिकल के साथ साथ ही एग्रीकल्चर, BHU, है ना, इनकी तैयारी में आपको जुड़ जाना है और हम आपके साथ हैं, खड़े, आपको हर संभव आपको जो है सपोर्ट करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, चलिए जानना चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल आलम, पिता का नाम मोहम्मद तमजीद, घर मेरा मूली भरना हुआ। मैं एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहता हूँ। मैं बाद में बिल्कुल कामयाबी मिलेगी आप सबको। मेरा नाम मेरे फ्रेंड्स चाहते थे कि मैं आर्मी बनूं और मैं देश का सेवा, मेरा भी यही इच्छा था कि मैं अपने पेरेंट्स का जो भी इच्छा है मैं उसे पूरा करूं। लेकिन जब सहरसा है तो आज जब सर से मिले, तब से इससे बात होते हैं, तो बहुत अच्छा उससे फीलिंग होता कि मैं वो उससे गलत सोच रहा था कि मैं छोटा कर सकता हूँ। हर कोई ऐसे सोच सकता है, उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि वो क्या करे नहीं करे। उसके मार्गदर्शक में जीवन में बहुत बड़ा कामयाबी का उसे लक्ष्य में जो भी उसे साथ देते हैं, तो उसके बिना इसलिए ये दिमाग जैसे भाई दिन में अगर सोचते हैं कि जैसे दिन में 10 रुपया कैसे कमाना है, तो वो भी ये दिमाग बताता है कि कैसे कमाना है। दिन में 500 रुपया कमाना है तो वो भी सोचते हैं, वो भी ये दिमाग जवाब देता है कि दिन में 500 रुपया हमको कैसे कमाना है। तो भाई कुछ बड़ा क्यों नहीं सोचते हैं, दिन में इतना कमा लेती है, दिमाग ही वही जवाब देता है। इसलिए दिन में ऐसे नहीं ये लक्ष्य लेकर के चलेगी ताकि आगे चलकर कुछ ऐसा होगा आपकी जिंदगी में जाके ऐसे ना हो।
मैं सर के लिए कहना चाहूंगा कि गुरु में है संसार समाया, उनसे है आशीष पाया, प्रभु ने भी खुद से ऊंचा गुरु का स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। सब देख सकते, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थोड़े से एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, जब भी कोई शख्स ठीक है ना, आपके में से कोई लड़का या लड़की कोई भी आपके मित्रगण यहाँ आते हैं तो प्लीज उनकी बात को सुनिए, ठीक है ना। फिर आपको लगता है कि उनको हौसला अफजाई करना है तो फिर आप ताली बजाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पहले उनकी बात को सुनिए। अभी जो आया है यहाँ पे, क्या नाम बताया आपने? मनीष कुमार। मनीष ने कितनी बड़ी बात बताई। इससे बताया कि एक रिक्शा चालक जो होता है या जो 10 रुपया कमाता है पूरे दिन में, वो भी एक प्लान करता है कि 10 रुपया हम कैसे कमाएंगे, इसके लिए वो जुगाड़ लगाता है। मुझे याद आती है, ठीक है, ये वाकया कि जब आप ट्रेन से गुजर रहे होते देखेंगे वहाँ पे चाय वाला आता है चाय बेचने के लिए, वो भी कितना मेहनत करके चाय बेचता है। वहाँ पे उसके पास प्लान होता है कि एक कप चाय बिकेगी तो 10 रुपया आएगा। तो क्यों नहीं हम छोटा क्यों सोचे, क्यों हम बड़ा नहीं सोच सकते हैं, है ना। तो ये मनीष ने बताया, बहुत अच्छा मैसेज दिया मनीष आपको। और यहाँ जो भी आते हैं आपको कुछ बताना चाहते हैं या अपने बारे में बोलना चाहते हैं, पहले उनको सुनिए, इसके बाद हम उनको थोड़ा सा हौसला अफजाई करेंगे, हिम्मत बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो जस्ट वेट अ लिटिल, थोड़ा सा वेट करें। इधर से भी मैं चाहूंगा, इधर से दोनों साइड से मैं चाहता हूँ वहीं खड़े रहेंगे, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सामने रहेंगे। मेरा घर 12 सुपौल डिस्ट्रिक्ट से है और हम शुरू से कुछ करना नहीं चाहते थे, काहे कि मेरा फैमिली मिडिल फैमिली का था। तो हम सोचते थे कि ऐसे इंटर पास करके कुछ होने वाला नहीं, घर चल जाएंगे और कुछ भी करेंगे तो बीए करवा के घर लेके चल जाएंगे। लेकिन जब घर जाते थे तो मम्मी बोलती थी, देखिए टीवी पे ना, देखिए कल बेटी ई करे छू करे छू, तू भी टीवी पे भी बहुत अच्छा लगते। और मम्मी का सपना है कि हम टीवी पे शो पे कुछ करें और टीवी पे दिखाए सबको, और मेरा फैमिली का भी है जो कुछ करें। बेस्ट ऑफ लक, है ना। आपके अंदर भी काफी प्रतिभा छुपी होती है, एक से एक प्रतिभा आपके अंदर में छुपी होती है। ध्यान से, आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है। आप मास मीडिया कम्युनिकेशन करके न्यूज चैनल पे जा सकते हैं, है ना, एंकर बन सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको, है ना, प्रयास करना पड़ेगा। पापा का नाम निरंजन का, पापा का नाम ताराबाती टीचर है। मेरा सपना है मेरा नाम इंडियन सपना है। मेरा पापा वायुसेना बहुत सारे दाढ़ी करता था। आर्मी बनेगा। मेरा सपना है अभी तक का सपना जरूर पूरा करूंगा। आर्मी कैसे बनेगा, बोले भाई उस समय बन जाऊंगा। बिल्कुल आर्मी बन जाएंगे। हौसला अगर है आप में तो ये बड़ी बात नहीं है, है ना। आपका मास भी बढ़ जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, नहीं है। बिल्कुल आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे, उससे पहले हम चाहेंगे, ध्यान देंगे, उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग प्लीज शांत रहेंगे, ठीक ना, शोर नहीं करेंगे। जब आप शोर करेंगे तो फिर बंद करना पड़ेगा, ठीक है। आप जैसे कि जानते हैं 2 साल से आपने पढ़ाई किया है, आज आपका आखिरी क्लास है। वो क्लास नहीं हम बोल करके समझ सकते हैं कि आपस की बातचीत है, ठीक है ना। पढ़ाई के अलावा भी आपके अंदर में बहुत सारी क्वालिटी है, वो मुझे नहीं पता, बाकी को भी नहीं पता होता, लेकिन आज आप यहाँ आकर के बता रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, ऊपर वाले से गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आपको वो, है ना, हर मनसा आपको कामयाबी पूरा करने का वो आपको क्या करे, विश करे, ठीक है ना। निश्चित रूप से ऐसा होगा, लेकिन थोड़ा सा जाने एक दूसरे का कि क्या कहना चाहते हैं। चलिए बुलाते हैं हम लोग, एक एक करके बुलाएंगे, यहाँ पे भीड़ मत लगाइए, ठीक है ना।
आप लोग कम से कम बैठ जाओ ना, ये लोग खत्म होगा इसके बाद आपको बुलाएंगे, आप लोग खत्म होगा इसके बाद। शांत हो जाइए, शांत होगा, शांत रहेगा। मैं पहले IAS बनना चाहती थी, फिर सर का सपना था जो नहीं मैं एग्रीकल्चर बनूं, तो अब मेरा भी आज टारगेट ये है जो नहीं हम सर का सपना पूरा ही करके रहेंगे, तो अब हमको एग्रीकल्चर ही का रिजल्ट लाना है इस बार। मैं कुछ गाना चाहती हूँ। गुरुवर तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ गुरुवर तकदीर संभल जाए, सच कहती हूँ गुरुवर तकदीर संभल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ गुरुवर तकदीर संभल जाए, ये मन बड़ा चंचल हाथ कैसे तेरा भजन कर, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन कर, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, सुनता हूँ दया तेरी दिन रात बरसती है, सुनता हूँ दया तेरी दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए मन की गल खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए मन की गल खिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों सच कहती हूँ गुरुवर तकदीर संभल जाए, सच कहती हूँ गुरुवर तकदीर संभल जाए, नजरों से गिरना ना चाहे चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिरना ना चाहे चाहे लाख सजा देना, नजरों से जब गिर जाए मुश्किल होगा फिर संभलना, गुरुवर तेरे चरणों बिल्कुल शांत रहेंगे थोड़ा सा, सबको पता है, आपको भी पता है कि ये आपका आखिरी क्लास है, मैंने बातचीत वाला क्लास, समझ रहे ना? नीले नीले अंबर में चांद जब आए, मन को तरसाए, मन को ललचाए, नीले नीले अंबर में चांद जब आ जाए, मन को बरसाए। Good morning to you all, students and teacher Suman sir. My name is Anil Kumar. My father's name is Alok Mehta. My mother's name is Amita Devi. और मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। फूल है गुलाब का चमेली का मत समझना, फूल है गुलाब का चमेली का मत समझना, स्टूडेंट हु टारगेट सर का रिजल्ट का मत समझना। गाना गाना चाहता हूँ। नहीं सब तक बोलिए रिजल्ट सर को, ठीक है? चलिए रीजन बोल चलिए, मतलब मुझे लगता है सर मतलब रिजल्ट सर से मजाक किया, चलेगा। जनवरी फरवरी का महीना चल रहा है, सीरियस मत लीजिएगा। तड़प ये इश्क की दिल से कभी नहीं जाती कि जान
देखे भी दीवानगी नहीं जाती, न जाने कौन सी दुनिया है वो मेरे रब्बा, जहाँ से लौट के कोई ओ इश्क में तो रानी बन के हमें तड़पाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। अरे याद 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 बस याद, बस याद मैं अभी थोड़ी देर प्रैक्टिस किया हूँ। समय की बहुत कमी है, समझ सकते सबको पूरी समय अपना बड़ा किसान नहीं है, छोटा किसान नहीं है, मैं तो अपना है कि मेरा नाम मोती कुमार है, मेरे पिताजी का नाम कृपाल शाह है। मेरे पिताजी किसान बने हैं, छोटे मोटे किसान हैं। मेरा सपना है दरोगा बनने का या तो एयरफोर्स बनने का। अब सर कह रहा है मतलब मतलब तीनों में कंफ्यूज है। इसके बारे में सर से जानकारी प्राप्त करेंगे, मतलब कौन चीज करना है। लेकिन मुझे विश्वास है कि सफलता मिलकर ही रहेगा। कहते हैं सपना वो नहीं होता है जो आप दिन में देखते हैं, सपना वो नहीं होता है जो आप दिन में देखते हैं, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता है। नारायण से लड़कर नौका पार नहीं होती, उदाहरण से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। मेरा नाम शरीफ कुमार है, मेरा पिताजी का नाम जवान मोदी है। मैं मेडिकल का तैयारी करने हूँ, इसी बार निकल लूंगा इसी ये एग्जाम को। मुझे पूरे विश्वास है कि इस बार मैं मेडिकल के एग्जाम निकाल ही लूंगा। परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ने का, वे खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों का। परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ने का, वे खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों का। रहता है जो हौसला आसमान को छूने का, उसे नहीं परवाह होती है गिर जाने का। धन्यवाद। मेरा नाम है नीतीश कुमार, मेरे पिताजी का नाम है श्री मोहन प्रसाद यादव और मेरी माता का नाम है श्री कौशल्या देवी। मेरा घर है ग्राम प्लस पोस्ट फुलवाड़िया किशनपुर सुपौल। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सपना रखो और सबसे अच्छे सपना रखना चाहिए, कि सबसे बड़ी सपना रखना चाहिए ताकि गिरते भटकते हुए भी छोटी सी कोई सपना पूरा हो जाए। मेरा यही सोच है कि मैं एक एनडीए ऑफिसर बनना चाहता हूँ और मैं तैयारी उसी तरीके से मैं कर रहा हूँ और फिर सर का निकल जाके मैं
अपनी सफलता को व्हाट्स योर विश? ओके, अपने बारे में बता सकते हैं फटाफट, क्योंकि फिर समय आपको मिलेगा नहीं, समझ रहे ना? ध्यान देंगे। मेरी मंजिल मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह से मेरा नाम सुजीत कुमार, मेरा नाम है रामदेव यादव, बारहवीं सीनियर उस मुद्रिका में मैं जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहता हूँ। हमको पूर्ण विश्वास है इस बार हम एग्रीकल्चर निकाल लेंगे और इंग्लिश सर्वे के साथ मैं अंत में जानना चाहता हूँ कि फक्कर मत बैठ अभी बाकी है, अभी तो जमी खत्म हुई, अभी आसमां अभी बाकी है। मेरा नाम है प्रिंस कुमार, मेरा पिताजी के नाम है पवन कुमार यादव, मेरा माता जी नाम है सुधा देवी। मेरा गाँव है 100 बाजार आधा, लेकिन आधा 2 दिन है, लेकिन 100 बाजार आधा किलोमीटर। देखिए मेरा चॉइस था, जैसे गाँव में बहुत लड़का सब आर्मी करता था, मेरे गाँव में जो है हाईएस्ट आईजी से आईजी है, एआईजी है, आईपीएस है, लेकिन बहुत तरह के सब है, एमबीबीएस है, आईजीएमएस, पीएचएमएस है, बहुत सारे नौकरी है, लेकिन मैं अपना पंचायत में अभी तक देखे कि एक एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर का मेरे माम भी बोलते हैं हम जाएंगे आर्मी में, देखा जाए उसमें क्या जाएगा, दूसरा हम नहीं जाने थे। इसीलिए मैंने जब से सहरसा में यहाँ आए, सहरसा में देखिए आने सर बाबू सर पास जाते थे, बहुत लगा होता है बाबू सर ऐसे मारता है फिरता, लेकिन बाबू सर पढ़ के देखे तो बहुत सफलता मिला। कहा कि जब भी बाबू सर हम पढ़ने के लिए जाते थे वहाँ हमको बहुत सारे पास पढ़ने के लिए जा रहे थे, बहुत लड़का होता है वैसे गाली देकर अभी तो इतना भी नहीं बोल सकते कैसे गाली देता है, लेकिन होता है गाली देता है वैसे वैसे माँ बहन लगा के। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे 3 साल पढ़े, लेकिन हमको बहुत सफलता मिला, लेकिन नहीं बता सकते हैं जब कोई इतना परसेंटेज आया, वो बहुत सफलता आया। लेकिन मेरा भाई जी वहाँ पढ़ा, मेरा भाई जी भी सफलता पाया है, लेकिन यही सहरसा में आए थे, जैसे बोलता है कि जाओ सुमन सर के पास, कहीं वहाँ जाओ, टारगेट पास जाओ, हे वहाँ जाओ यहाँ जाओ, लेकिन मेरे भाई जी वाला टारगेट पास जाओ, वहाँ पे एग्रीकल्चर का कराता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी होता है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन हम यहाँ पे पढ़कर हम चॉइस वाइज जो है एग्रीकल्चर में निकल जाएगा। लेकिन बहुत लड़का होता है यहाँ पर जिस थाली में खाना चाहिए उसको छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत लड़का होता है सुमन सर क्या करेगा, सुमन सर तो वैसे ही बकवास देते हैं, लेकिन हमको 2 साल में पढ़कर बहुत सफलता मिला। नहीं सुमन सर पढ़े, हमको विश्वास है एग्रीकल्चर निकाले, लेकिन मेरा दोस्त यही करना है, सुमन सर सभी लड़कों को अच्छा शिक्षा दिया है तो हम उसका बड़ाई करना चाहिए, लेकिन बुराई नहीं करना चाहिए। आप किसी कारण बस सेकंड डिवीजन थर्ड आ गया तो नहीं सुमन सर ऐसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जैसे पढ़ाए हैं हमारे लिए सुमन सर बहुत अच्छे पढ़ाए हैं, लेकिन कभी भी किसी कारणवश रिजल्ट करवाने के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए सुमन सर ऐसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विनम्र करना चाहता हूँ। जय हिंद जय भारत। आप कुछ भी करोगे तो लोग कहेंगे क्या करते हो, पढ़ोगे तब भी बोलेंगे, नहीं पढ़ोगे तब भी बोलेंगे, तो लोगों का काम है कहना, आपका काम है करते जाना, इसलिए घबराने की बात नहीं है। आपने देखा लगातार कई सालों से आप सबों की मेहनत, ठीक ना, आप सबों की मेहनत से कामयाबी मिलना शुरू हो गया है। इस बार सुधीर कुमार एम्स मेडिकल में गया है, ठीक ना, जिसको कि बहुत ही अच्छा कॉलेज भी मिला है। बहुत सारे बच्चों को इस बार एग्रीकल्चर में सिलेक्शन हुआ। अभी बिहार का बीसीसी का काउंसलिंग शुरू है, बीसीसी का भी काउंसलिंग शुरू है, तो थोड़े दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कितने लोग का यहाँ में भी सिलेक्शन हुआ है। तो घबराने की बात नहीं है, कुछ लोग ऐसे बोलते रहेंगे आपको, तो घबराना नहीं है, आपको कर गुजरना है।
मेरा नाम विवेक कुमार यादव है, मेरे पिताजी का नाम अशोक कुमार यादव है, मेरी माँ का नाम रेखा देवी है। हम मोहनपुर खदापुर सुपौल से बिलोंग करते हैं और मेरे पिताजी स्वास्थ्य हम भी चाहते हैं कि अपने पिताजी से कोई ना कहे कि अपने पिताजी आपके इतने बड़े काम आप उससे पीछे नहीं रहते, पिताजी से पिताजी जो लकीर खींचे उससे आगे ऐसी लकीर हम खड़ा करें जिससे कि मेरी पहचान और मेरे पिताजी का मान सम्मान सबके सामने चिंगारी से ज्वाला बनती है बुझना मेरा काम नहीं, चिंगारी से ज्वाला बनती है बुझना मेरा काम नहीं। मेडिकल एग्रीकल्चर कॉलेज में टारगेट का बच्चा को ना पढ़ देता सुमन उसका नाम नहीं। जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उनके लिए रात छोटी लगती है, जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उसके लिए रात छोटी हो जाती है, लेकिन जिन्हें सपना पूरा करना होता है उसके लिए साल छोटी हो जाती है। अंत में आप अपने वाणी को विराम देंगे। इतना दिन सर के पास पड़े, सर से इतना दिल लगा हो रहा है कि आज जुदा होने के बाद भी दिल अंदर से रोने का मन कर रहा है। सर के चरणों में नमन करना चाहता हूं। अरे जल्दी आइए। नमस्ते नमस्कार, मैं नमन कुमार, मैं मनोज शाह का लाडला गोरापट ग्रामवासी का बाजार सोन बाजार जिला सहरसा से हूँ। मेरे माता जी का नाम श्रीमती रेखा देवी। मैं एक IAS अफसर बनना चाहता हूँ। सुमन सर के मार्गदर्शन से आज ठीक उसी प्रकार सहरसा विध्वंस हो उठी है जिस प्रकार कभी मंडल मिश्र के विद्वता से, भारती की विद्वता से या मिथिलांचल की धरती विध्वंस हो उठी थी। आज ठीक उसी प्रकार सुमन सर की मार्गदर्शन में या सहरसा की धरती विध्वंस हो उठी है। बहुत भैया लोग इस टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस से मेडिकल एग्रीकल्चर और एम्स में तहलका मचा रहे हैं। हमें बहुत, हम सब सहरसा वासी मिथिलांचल वासी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, प्राउड महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे बीच से कोई बहुत भैया जो हम सब की तरह ही कभी न कभी हुआ करते थे, आज वह एम्स में तहलका मचा रहे हैं। BHU एग्रीकल्चर मेडिकल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में तहलका मचा रहे हैं। तो हम सब को भी एक विश्वास होना चाहिए कि हम सब भी कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और विद्यार्थी के हित में जिस तरह से सुमन सर सोचते हैं, शायद कोई टीचर इस प्रकार सोचते होंगे। तो हम सब को मिलकर सुमन सर की सहायता सपोर्ट करना चाहिए और इस सहरसा की धरती को, इस मिथिलांचल की धरती को एक फिर उसी तरह बिहार जिस तरह पहले था, फिर उसी तरह बिहार को एक विश्व मानचित्र पर लाने का प्रयास करें और सहायता करें। मैं एक सोशल वर्कर बनना चाहता हूँ और सोशल वर्कर के रूप में मैं एक IAS बनना चाहता हूँ। मैं सुमन सर का मार्गदर्शन में अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ और आप सब भी से भी मैं रिक्वेस्ट आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी सुमन सर के मार्गदर्शन में जुड़े रहे। और जी धन्यवाद। देखिए समय काफी हो गया है, समझ रहे सब लोग, ठीक ना? बस नाम बस बता करके अपना क्या आपका एम्बिशन क्या चाहते हैं आप, ज्यादा समय नहीं है ना। My name is Dhruv Kumar. My father's name is Indal Mehta. My mother's name is Meena Devi. Simatoka post Dhanura, जिला सहरसा और थाना समा सिंधी बख्तियारपुर। मैं अभी एग्रीकल्चर में जानना चाहता हूँ सुमन सर के साथ। मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरे पिता का नाम श्री प्रसाद यादव है। मेरा घर फुलवरिया है, जिला सुपौल है। मैं भविष्य में एनडीए ऑफिसर बनना चाहता हूँ और सबसे जुड़ कर रहना चाहता हूँ।
नाम रंजित कुमार निवासी तुकाराम नगर, ग्राम जलालपुर, जिला सुपौल। जब 10वां तक हम पढ़े तो मेरा कोई सपना नहीं था। इंटर में आए टारगेट सर के पास, तब मेरा जुनून बढ़ गया और एक ही सपना है कि एग्रीकल्चर करे। मेरा नाम रजनीकांत कुमार, मैं मदर्स नाम है श्रीवास मदर, मैं मदर्स नाम है संजसिया देवी, मैं गोपालपुर डिस्ट्रिक्ट सुपौल। मैं मेरा सपना था कि मैं जो बिहार पुलिस का मतलब फॉर्म भरूँ, उसमें रिजल्ट सर के पास आने से मुझे जो मिला है, मैं सोचता हूँ कि बिहार पुलिस का मैं जो है एग्रीकल्चर का फॉर्म भरूँगा और रिजल्ट लाऊंगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, भर्ती के हर से आगाज को हिला दूंगा, भर्ती के हर से आगाज को हिला दूंगा। भर्ती का कम से कम स्कूल सा मिला है, मैं इससे अपने इतिहास बदल दूंगा। मेरा नाम कुलदीप कुमार शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम योगेंद्र शर्मा है। मेरा घर मटियारी बल्बा बाजार बीरपुर सुपौल डिस्ट्रिक्ट से है और मैं मेडिकल में जाना चाहते हैं और हमको पूरा विश्वास है कि मेडिकल हम पास करेंगे और अच्छा से कॉलेज हासिल करेंगे। बिल्कुल शांत रहेंगे, ठीक है ना। कुछ है जो जिनको कुछ बोलना है, 2-4 लाइन बताना है आपको, है ना, क्योंकि सारी दुनिया देखेगी। कल जब आपका रिजल्ट होगा, ये वीडियो अपलोडेड हो जाएगा यूट्यूब पे, ध्यान दीजिएगा। और ये कंफर्मेशन होगा इस बात की कि कल जब आप क्लास छोड़ रहे थे तो आपने बताया था अपना सपना, और एग्जाम जब आपने दिया था आपका सपना सच हो गया। दोनों वीडियो को हम एक साथ डाल देंगे, अभी कर डालेंगे, अभी 1-2 दिन में, और जब आप कंप्लीट कर जाओगे रिजल्ट के बाद दोनों को हम एक साथ कर देंगे। तब बोलना क्या है, सांच को क्या आँच है कि नहीं है, वो सामने में देख लेगा कि चलो फरवरी से पहले, ठीक है ना, मतलब एग्जाम से पहले जनवरी में इसने बताया था अपना सपना, और देखो जुलाई अगस्त आते थे इनका सपना सच हो गया। तो वही तब बोलेंगे कि 4 दिन हमने क्लास किया, मेरा सपना सच हो गया। समझ रहे ना। इसीलिए अब ये बोलना चाहते थे, इनको थोड़ा सा बोलने दीजिए, ताली जोरदार मत पीटिए, पहले सुन लीजिए ये क्या कहना चाहते हैं। कहीं ऐसे बात तो नहीं है कि सपना को चुरा के बोल रहे हैं। कुछ लोग बहुत से यहाँ पाए हैं, ठीक है, आपके दोस्तों में से मैंने देखा बहुत लोग डर के सपना बता रहे हैं। मैं सोचता हूँ, पता चल जाता है कि ये सब भी सोच रहा है कि नहीं है। और कुछ लोग निडरता से बोले हैं कि मुझे करना है, मैंने ये सोच रखा है, मुझे ऐसा करना है, ठीक है ना। अभी हम सोचेंगे करेंगे तो ये तो गागेगी में तो काम नहीं चलना है, तो फिर ऊपर वाला भी देख रहा है भैया अभी इसका वेटिंग में चलेगा, है नहीं है, अभी इसको थोड़ा सा वेट करने दो, ये गागेगी में है। और जिनका ये है डिटरमाइंड है, डिटरमिनेशन है, सोच रखा है नहीं हमको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो जब कंप्लीट करने के लिए आप तैयार है तो आपको दुनिया की सारी शक्तियां, कुदरत आपके तरफ झुक जाएगी और आपको कामयाबी की ओर जो है ना मोड़ देगी, पक्का यकीन रखिए। सही बोलते हैं तो बिल्कुल डर के मत बोलिए, है कि नहीं है। जो डर गया सो मर गया, और हम डरने वाले से बात नहीं करते। मेरा नाम कौशल कुमार, पिता श्री सदानंद यादव, घर हमारा डिस्ट्रिक्ट सुपौल। मैं जब 10 तक पढ़े तो मेरा कोई सपना नहीं था, लेकिन जब मैं सहरसा आया, टारगेट सर के पास आया तो मेरा पूरा यकीन है मैं ये मेडिकल निकालेंगे और मेडिकल में पास होंगे। ये मेरा सपना है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं करेंगे मेडिकल। राजकुमार गुप्ता, मैं फादर मिस्टर अजय गुप्ता। मेरा सपना है नेटवर्क मार्केटिंग करने का और मैं गांव में सबसे अमीर बनना चाहता हूँ, मुकेश अंबानी से भी ज्यादा। मैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीब को देखता हूँ तो मन होता है उसको सहायता करूँ। मेरे पास पैसा नहीं, सहायता कैसे करूँ। मैं विश्वास करता हूँ अगले 4 साल के अंदर मैं पैसा कमाऊंगा ताकि गरीब को सेवा कर सकता हूँ। और
मगर एक सपना है गांव का, एक सरकारी नौकरी होना चाहिए। ठीक है, सरकारी नौकरी करने के लिए एग्रीकल्चर हम कर लेंगे अलग से। My father name Vipin Kumar Singh, my mother name संगीता देवी, मेरा घर रखिया हुआ जिला सहरसा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर आज तक जो मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ, 2 साल से पढ़ रहा हूँ, तो मुझे मेरा सपना ये है कि मैं मेडिकल कंप्लीट करूँ। मेरी माँ का भी यही सपना था कि मैं मेडिकल कंप्लीट करूँ, क्योंकि मेरी माँ बहुत खराब बीमारी से जुड़ रही है। तो जिस कारण मेरी माँ हमको बोली थी कि बेटा तुम ऐसा बनो जिस कारण मेरा ये जो मेरे शरीर में ये कष्ट है वो दूर कर दे। मैं वही सोचता हूँ कि माँ कब मैं ऐसा बन जाऊँ, मैं कब ऐसा इतना काबिल बन जाऊँ जो तुम्हारे कष्ट को दूर कर सकूँ। चाहता हूँ पूरी दुनिया में छा जाऊँ। क्या बात है, आपके हर सपना में आपके चाहने वालों की चाहत छुपी होती है। और आपने देखा होगा जब मैं सुधीर के घर पे गया था तो वो आपने वीडियो देखा होगा, जिसमें आपको पता होगा कि सुधीर की बड़ी माँ कहती थी, ठीक ना, कि मेरा इलाज तब तू करिया जब तू डॉक्टर बन जिया। ऐसे बोली थी। आप देखिएगा उस वीडियो को YouTube पे जो हमने डाला है। तो उसने उसी दिन सोच रखा था कि मेरी बड़ी माँ की तबीयत बराबर खराब होती है और बड़ी माँ कहती है कि तुम डॉक्टर बन के दिखा दो। और आज सुधीर ने क्या किया, डॉक्टर बन के प्रोसेस में है, ठीक ना। तो मुझे लगता है उसकी माँ को इसके इलाज की जरूरत ही नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि बेटा डॉक्टर बन गया ना, इसी खुशी में वो पागल, इतनी पागल हो गई, इतनी पगला गई है, उसका सब बीमारी ठीक हो गया। तो निश्चित रूप से कल के तारीख में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केवल आप मेडिकल कोई उद्देश्य बनाएं, लेकिन एक बात ध्यान रखें, आप हमारे यहाँ पढ़ते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं या बायो पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे, तो आपका आसानी से रिजल्ट हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले क्षेत्र में, ठीक ना। मेरी बात समझ रहे हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप पढ़े हो अभी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़े हो आप अभी, तो इन्हीं फील्ड में अगर आप करियर को चुनोगे तो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। और इससे अलग हट करके अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो आपको मुश्किल है, मतलब संघर्ष करना पड़ेगा लंबा, पता नहीं उसकी कामयाबी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन ये फिजिक्स केमिस्ट्री से आप कितने दिन से पढ़ रहे हो? 2 साल, 11, 12, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप 2 साल से पढ़ रहे हो। इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, बिल्कुल जो आपने किया है उसी के तरफ मैं आपको मोड़ देता हूँ। अगर पानी की धारा, हेलो बात नहीं, अगर पानी की धारा पूरब की ओर बह रही हो और अगर हम थोड़ा सा उसमें अगर रास्ता बना देंगे, स्पीड ऐसे बढ़ जाएगी, तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, संवेग बढ़ जाएगा, ठीक ना। यही हम चाहते हैं। और इससे अलग हट के अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें शायद थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो अब समय काफी हो चुका है और हमारे साथ जो भी लोग खड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बस 2 मिनट में अपनी ख्वाहिश को बोलते हुए अपने पापा मम्मी का नाम बोल दीजिए। आपको क्या करना है, फटाफट अपनी करिए, क्योंकि समय काफी हो गया, जल्दी। मेरा नाम नरेश कुमार, मेरा नाम नरेश कुमार, पिताजी का नाम मुरली मनोहर, माता का नाम रेणु देवी, मेरा घर फुलवरिया, थाना के सुपुर जिला सुपौल। मेरा चॉइस है कि मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर बनूं और सर के संपर्क में रहकर मैं अपने पढ़ाई लिखाई का काम पूरा करूं। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी हर मुश्किलें आपको, कदम कदम पे मिलेगी हर मुश्किलें आपको, बस सितारा छूने के लिए जमीन मत छोड़ना, सितारा छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। तारों में अकेला चांद डगमगाता है, तारों में अकेला चांद डगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से न घबराना मेरे दोस्तों, क्योंकि कांटों की भी गुलाब मुस्कुराता है।
मेरा नाम कलानंद कुमार है। पिताजी स्वर्गीय ब्रिजम मेहता और माता गृहिणी है रंजना देवी। घर पचलर और मैं चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर ऑफिसर बनूं और मैं पूरा प्रयास करूंगा अपनी तरफ से कि मैं पूरा एग्रीकल्चर ऑफिसर बनूं। और मैं मेरे पिताजी नहीं है और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, अपने पैरों पर खड़ा हूँ, जिससे मेरी माँ मुझ पर प्राउड फील करे और टीचर भी। मैं सभी दोस्तों को कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज पूरा मन से गीत करे और उसके लिए मैं थोड़ा एक म्यूजिक गाना चाहता हूँ। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद न बने वो कोई भी नसीब नहीं, मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं। अगर हुई तेरी हार तो मान ले ये बात, बंदा तू ही जिम्मेदार कोई और नहीं। कहते हैं गीत यही नए जमाने की है, कहते रही रीत यही, जो कुछ चाहेगा तू खुद बनाएगा तू, कर खुद पे यकीन, कर खुद पे यकीन। पानी हो काम कान कर से निकाल, बीड़ी का पसीना अपने सुर से निकाल, बस कर यार अब रात गई बीत, तेरे सामने सवेरा और तेरे सामने है जी। यही बात कर करके मेरा नाम अंशुका आयन, मेरे पिताजी श्री चंद्रन मेहता, मेरा घर दौलतपुर। जब मैं 11th में आया तो एग्रीकल्चर क्या होता है हमें नहीं पता था। जब सर लोग से मिले तो तब पता चला एग्रीकल्चर क्या होता है। वही से मेरा सपना ही बन गया है, मुझे एग्रीकल्चर कंप्लीट करना है। जब नन्ही चिट्ठी दाना लेकर चढ़ती चढ़ती दीवारों पर 100 बार गिरती, गिर के चढ़ना चढ़ के गिरना अखड़ता है। जब नन्ही चिट्ठी दाना लेकर चढ़ती चढ़ती दीवारों पर 100 बार गिरती, गिर के चढ़ना चढ़ के गिरना अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मेरा नाम नवाब कुमार मेरा सपना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का और मुझे पूर्ण विश्वास है मुझे सफलता मिलेगी। मेरा नाम सागर कुमार है, मेरे पिताजी का नाम सिकंदर शर्मा है और माता का नाम रंजू देवी। जब हम क्लास 10 पास करके आए थे तो हमें एग्रीकल्चर के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था, तो हम 11th में सुमन सर के पास आए। सुमन सर ने हमें इतना मोटिवेट किया। अब मेरा सपना है कि हम एग्रीकल्चर इंजीनियर बने। जर्नलिस्ट पर मैं इतना कहना चाहूँगा, बस 2 कदम दूर हर वो किनारा होगा, सोचो कितना वो नजारा, बस 2 कदम दूर हर वो किनारा होगा, सोचो कितना खूबसूरत वो नजारा होगा। बस सुमन से जो कहते हैं उसे करना, फिर जो तुम सोचो वो तुम्हारा होगा। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, मेरा पिताजी का नाम नारायण मेहता, मम्मी का नाम लीला देवी, घर कमार जिला सुपौल, थाना सुपौल, भाया कमलिया। क्लास में अपने लाइफ में यह करना चाहता हूँ कि गांव से हटके जो सब डॉक्टर या मास्टर सब है और गांव में इंजीनियर मेरे गांव टोला में न है, इसलिए मैं इंजीनियर बनने का ख्वाब देखता हूं और देखूंगा। ज्ञान देने वाले गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम।
जब डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला मेरे साथ है। यहाँ ऊपर वाले को तो नहीं देखे हैं पर मेरे गुरु मेरे साथ है। थैंक यू। मैं नेम इज लव कुमार, मैं कॉलेज आई लव यू छातापुर सुपौल। मैं फादर नेम इज श्री सुखदेव भगत, मैं फादर नेम इज श्री पंकज भगत। मेरा नाम अजय कुमार, मेरे पिताजी का नाम श्री शिबू पांडे, मेरा माताजी का नाम देवकी मुरली नारायणपुर, मैं सुपौल से हूँ। मेरा सपना है कि आर्मी बनूं। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज हुसैन, मेरा पिता का नाम मोहम्मद निजामुद्दीन। मेरे दादाजी का और मेरे मम्मी पापा का भी सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। जब मैं सहरसा आया था तो मेरे को रिलेशन वगैरह सब कुछ है कि मतलब वो ऐसा बोला कि मतलब तुम जंगल से आए हो कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमको ऐसा लगा कि मैं सही में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे रूम में गया, थोड़ा मतलब सोचा कि मतलब जंगल से आए, हम जंगल में रहते, मेरे पापा मतलब वो जंगल से तुलना किया, बोले सोचे मैं जंगल में रहता हूँ, बोला मेरे बिल्डिंग है वो है, तो सही बोला सही मेरे पास झोपड़ी है, बिल्डिंग है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तब ये मैंने सोचा कि हमको डॉक्टर बनना है, उसको दिखाना है कि अपना भी टाइम आएगा। मेरा नाम गुरकुश कुमार, पिता श्री चंद्रकिशोर ठाकुर, मेरा घर सोनपुरा सिटी बख्तियार। मैं कहना चाहूँगा मेरा एम्बिशन है कि मैं एग्रीकल्चर कंप्लीट करूँ, एग्रीकल्चर करके आईएएस ऑफिसर बनूँ। और कहना चाहूँगा मेहनत इतनी करो कामयाबी ले लो बेटा, ये तो तेरा हक है। फूल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। इस विदाई समारोह के शुभ अवसर पर आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम शिव कुमार मेहता, मैं फादर रविंदर मेहता, मैं मदर कविता देवी, मेरा घर मधुबनी छातापुर सुपौल। आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, विदाई समारोह मनाने हैं, लेकिन आज बहुत दुख की बात है और खुशी की बात है कि खुशी की बात यह है कि आज हम लोग अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और दुख की बात यह है कि इतने दिनों से हम लोग इस टारगेट यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़े हैं और आज हम लोग एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं, तो यही दुखी की बात है। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाते जा, न डर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाता जा। जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो देता है सही दिशा का निर्माण, वो है हमारे गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत। मेरा नाम अजय कुमार, मेरे पिताजी का नाम श्री नंदन मेहता, मेरी माता जी का नाम श्रीमती रीता देवी है। मेरा सपना है मेडिकल कंप्लीट करने का, सरकारी सपना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं मेडिकल कंप्लीट कर लेना है। जब मैं कर तेरी जिंदगी बहुत बड़ी है, तेरी चाहत टारगेट केमिस्ट्री में खड़ी है, एक बार आकर दे तो तेरी तकदीर बदलने के लिए थोड़ा टारगेट सकते हैं। My father's name is Sri Chandra Mohan Patel. I live in Sundai Bazar, Surat. मैं IPS ऑफिसर बनना चाहता हूँ और मेरे पापा का भी सपना यही है। और मेरा नाम उज्जवल इसलिए बना है क्योंकि मैं कल के लिए देश का भविष्य उज्जवल कर सकूँ। और मेरा आशीर्वाद मेरे साथ। मेरा नाम राजेश कुमार, ग्राम सातनगर जमुनिया, पापा का नाम लीलाधर मेहता, माता का नाम रीता देवी। मेरा पापा का सपना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि अपने आप पर कि मैं एक दिन जरूर मेडिकल निकालूंगा। जब यहाँ टारगेट में बुलाया पढ़ने के लिए तो सर से आया तो मेरा पार्टनर भी था, तो
बहुत मेरा कि यहाँ पे इतना पढ़ेगी अपना आपको विश्वास हो गया कि मैं मेडिकल जरूर निकाल लूँगा। अब जय हिंद जय भारत। मैंने अमित आशीष कुमार my father's name is Mr. दिनेश मेहता। I live in दाहोद पार्टी सुपौल डिस्ट्रिक्ट। मेरा एक ही सिर्फ दसवां से मेरा लक्ष्य था कि मैं आर्मी बनूंगा और समाज का सेवा करूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब हम गाँव से यहाँ आए पढ़ने के लिए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। मैंने भी रितेश कुमार ग्राम दुबियाई पोस्ट मताई फादर्स ने भी सुनील बता दिया मदर्स ने भी धर्मेंद्र देवी। मेरा अभी कोई सपना नहीं है क्योंकि जब गांव में हम रहते हैं तो बहुत सारे लोग को देखते हैं और मेरा मन करता है ये बन जाए वो बन जाए ये बन जाए। अभी तक मैं कोई डिसाइड नहीं किया हूँ तो साल से पूछ करके मैं डिसाइड करूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ 3 चीजें हमेशा याद रखना। जो मैं कर सकता हूँ वो किसी का बाप नहीं कर सकता है, वो किसी का बाप नहीं कर सकता। और मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं यह कर सकता हूँ। आज का दिन मेरा दिन है। गुड मॉर्निंग। My name is Arpit Singh Rajput, son of Bijan Singh, living in Bara, मधेपुरा, जहाँ से कि मेरे गुलशन भैया भी बिलोंग करते हैं। मेरा सपना है कि मैं एक वीडियो बनूं और मेरे भैया का भी यही सपना है जो कि एक मर्चेंट नेवी है। वो अब की बार मुखिया से चुनाव लड़ रहे हैं कोसी पंचायत। और मैं एक शायरी कहना चाहूँगा। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मेरे पापा का सपना है बिजनेसमैन बनने का, लेकिन मेरा सपना है कि मैं एग्रीकल्चर तैयारी करूं, उसके आगे चल के मैं पापा के लिए तो आप सब डिस्ट्रिक्ट सहरसा। फोटो सेशन के लिए जो लोग जाना चाहेंगे जा सकते हैं, जो रहेंगे ठीक है ना, फटाफट फोटो सेशन करके ठीक है ना, इसके बाद हम लोग ये कर लेंगे। उससे पहले मैं बता दूंगा आपको ठीक है, आखिर का सब सुन लीजिए। आज जो है विदाई का क्षण है, तो आप लोग की जिंदगी के लिए, आप लोग के आने वाले भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं है ना। आप सबों की एग्जाम बहुत जबरदस्त हो, बहुत ही बेहतर तरीके से आप अपने एग्जाम को है ना खत्म करें। और फरवरी के बाद ठीक ना, मतलब ये फरवरी में आपकी एग्जाम होगी और फरवरी के बाद मुझे लगता है कि आपकी जो शुरुआत होगी आपकी जिंदगी की, वो बिल्कुल सुनहरे पन्नों में है ना उसको लिखा जाएगा। क्योंकि 25 तारीख से हम आपको नीट मेडिकल एग्रीकल्चर है ना IIT के लिए आपको क्लास देने जा रहा हूँ है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग आपसे लाइव में हम आपसे लगातार जुड़े हुए रहेंगे। बोलना है
आ जाओ ना, अभी से बोल रहे हैं कोई आने नहीं है। My name is Darshana Kumari. My father's name is Nilesh Mehta. My mother's name is Neelam Devi. At post Bajnapur, district Saharsa. Station Sahar Bazaar. मेरा सपना है कि मैं मेडिकल का तैयारी करूंगी। मेरा पापा का भी सपना है कि मेडिकल का तैयारी करूं। जो मैं कुछ करना चाहती हूँ, राहत भी अपनों से होती है, राहत भी अपनों से होती है, राहत भी अपनों से होती है। अपनों से कभी रुकना नहीं, मुस्कुराहट फोटो सेशन के लिए एक साथ तो पॉसिबल है नहीं।